सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों आज हम लोग नंबर सिस्टम के जो है 191 सवाल देखेंगे। यहाँ से आज हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने जो है 190 सवाल का सोल्यूशन करा दिए हैं। जो बंधु नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 191 नंबर सवाल जो इस प्रकार है, कह रहा है क्या एक संख्या में 3 अंक है। एक संख्या में क्या है 3 अंक है जिनका आपस में योग क्या है 18 है और बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के क्या है बराबर है। यदि संख्या में अंकों के क्रम को उलट देने पर क्या होता है, वह संख्या 297 अधिक हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार का सवाल जो है की बार जो है रेलवे LP में पूछा गया था, टेक्नीशियन में पूछा गया था। चलिए इस प्रकार के सवाल का हम क्या करते हैं, बाय ऑप्शन बनाते हैं। यदि आप बेसिक से बनाइएगा तो क्या होगा, आपका ये लंबा चला जाएगा, बहुत ही समय ये आपका ले लेगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, बाय ऑप्शन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिए। तो पहले हम क्या करेंगे, जो सवाल है उसके अनुसार से हम क्या करते हैं, पहले ऑप्शन को हम छोड़ते हैं। पहला लाइन है इसमें जिनका आपस में योग जो है क्या है 18 है। जिनके अंकों का योग क्या होना चाहिए 18 है। देखिए 5 5 10 18 ये ठीक है, 5 4 9 18 ये ठीक है, 6 3 9 18 ये ठीक है। ये देखिए 6 4 10 8 18 ये भी क्या है ठीक है, सभी ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है बीच वाला अंक, बीच वाला जो ये अंक है, बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के क्या होना चाहिए बराबर। ये बीच वाला अंक, ये बीच वाला अंक देखिए अन्य 2 अंकों का क्या होता है योग के बराबर। क्या ये 5 5 क्या हो गया 10 10 जो है 8 के बराबर है नहीं है, इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए आगे बढ़िए। बीच वाला अंक कर रहा है कि अन्य 2 अंकों के योग क्या बराबर है। देखिए बीच वाला अंक 9 है, ये अंक क्या 5 है, 5 ये 4 है, 5 4 9 ये 9 बराबर क्या हो गया 9 हो गया। ये आंसर क्या हो सकता है। फिर आगे बढ़िए, बीच वाला अंक क्या है 9 है, इस दोनों को जोड़िए 6 3 9 ये भी आंसर हो सकता है। फिर देखिए बीच का अंक क्या है 8 है, ये दोनों का अंक जोड़िए 6 4 10 10 बराबर 8 नहीं हो सकता है। आपका डी नंबर भी आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, बी होगा या तो सी होगा। अब कह रहा है कि यदि संख्या में अंकों के हम क्रम को उलट देते हैं तो वह संख्या क्या होता है 297 क्या होता है अधिक हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, बी नंबर ट्राई करते हैं। बी नंबर क्या है 495 है। इसके अंक को हम पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखिए 594 में इस दोनों के बीच का अंतर हम करेंगे। इन दोनों का हम बीच का अंतर यदि लेते हैं तो 594 में 495 घटाएंगे तो क्या 297 होगा। तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। घटा के देख लीजिए तो क्या होगा आपको। देखिए यहाँ 9 5 14 हो जाएगा, यहाँ 8 बचेगा, 8 में 18 में 9 हो जाएगा 9 होगा, यहाँ यानी 99 बचेगा। इसीलिए आपका बी नंबर आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब आपका एक ही आंसर क्या बचा, एक ही ऑप्शन बचा है क्या, सी नंबर 396 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर भी हम क्या करेंगे, चेक करते हैं। अब 396 को हम चेक करेंगे तो 396 को हम क्या करते हैं, अंकों का क्या करेंगे, पहले हम क्रम को उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 6 9 3 हो जाएगा। अब इनके बीच का अंतर देखेंगे क्या 297 होता है या नहीं होता है। अब देखिए ये 3 में 6 घटा यानी 13 में 6 क्या होगा, 7 6 13 होता है, ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ बचा 8 आपका, 8 में 9 जाएगा, 18 में 9 जाएगा क्या हो जाएगा 9 बचेगा आपका यहाँ। अब यहाँ 5 बचा, यहाँ 3 है, 5 में 3 जाएगा क्या हो जाएगा 2 होगा। देखिए 297 आपका आ रहा है। इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 396। क्या हो जाएगा 396। इस प्रकार के सवाल को जो है इस प्रकार से यदि आप बनाते हैं तो बहुत ही फास्ट आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है तो शेषफल क्या होता है 812 बचता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। बहुत सिंपल सवाल है ये। देखिए बाय ऑप्शन हम लोग बनाएंगे, इसको हम बाय ऑप्शन बनाएंगे। कैसे बाय ऑप्शन बनाएंगे देखिए, तो 25 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, इसका जो है स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 625 होगा। जब इसका स्क्वायर ही 625 है तो कभी शेषफल 812 बचेगा नहीं बचेगा। इसमें आप 25 घटाएंगे तो और 625 से क्या होगा कम ही हो जाएगा, इसीलिए 812 तो शेषफल बचेगा नहीं, इसीलिए क्या होगा मेरा आंसर नहीं होगा। अब 23 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 529 होता है। इसका स्क्वायर आपको निकालने के लिए आना चाहिए। यदि आप याद नहीं है स्क्वायर आपको तो गुना करने के लिए आना चाहिए कि 3 या 9 हो जाता है, 3 दूना 6 6 दूना 12 के 2 बाकी रहल 1 2 दूना 4 1 5 ऐसे गुना कर रहे हैं।
अब देखिए ये भी आंसर क्या होगा आपका जो है नहीं, कि ये भी है बहुत छोटा है। अब देखिए अगला है 729। अब देखिए अगला ऑप्शन है सी नंबर 27। 27 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका 729 होगा। क्या होगा 729 होगा। ये भी क्या है शेषफल 812 से क्या है कम ही है। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में शेषफल ही 812 बचता है, 812 से अधिक होगा तब तो शेषफल 812 बचेगा, इसीलिए ये आपका आंसर सी नंबर भी नहीं होगा। एक ही आपका ऑप्शन है डी, आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर भी हम क्या करते हैं चेक कर लेते हैं। तो 29 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 29 का स्क्वायर करना है और कहता है उसके संख्या के वर्ग में से संख्या को घटाना है। तो क्या करेंगे इसमें 29 घटा देंगे। अब देखिए 29 का वर्गमूल क्या होता है 841 होता है। इसमें आप 29 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 11 में 9 जाएगा तो कितना 2 होगा। फिर यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 1 होगा। यहाँ 8 का 8 उतर जाएगा, यानी 812 आपका क्या हो गया शेषफल बचा है। शेषफल कितना बचा 812 बचा, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 29। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या है 160 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए कैसे बनाएंगे। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का क्या दिया हुआ है योग दिया हुआ 160। जब किसी संख्या के योग में हम नंबर ऑफ संख्या से भाग दे देते हैं तो वो क्या होता है औसत हो जाता है, मीन हो जाता है, एवरेज हो जाता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो 4 क्रमागत संख्या है, इसका हम क्या करते हैं एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा 160 में क्या करेंगे हम 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। यानी 4 क्रमागत संख्या होगा 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या, ये 4 संख्या हो गया। 4 संख्या का जो बीच की संख्या होगा ये क्या निकाल लिए हम 40 निकाल लिए। कोई दिक्कत है। अब कहता है विषम संख्या की बात है। अब 40 से हम आगे जब बढ़ेंगे तो विषम संख्या क्या है 40 के बाद विषम संख्या क्या होगा 41 होगा। 41 क्या है एक विषम संख्या है। फिर जो है 42 43, 42 क्या है सम संख्या है, 43 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। फिर 40 से जब हम कम इधर आएंगे पीछे की ओर आएंगे तो 40 से कम आदि हम 39, 39 कैसी संख्या है विषम संख्या है, 39 हो जाएगा। फिर 39 से हम कम आएंगे विषम संख्या क्या हो जाएगा 39 से कम आएंगे तो क्या होगा 38, 38 क्या है सम संख्या है। तो फिर हम क्या करें 38 से कम लेंगे तो क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया एक संख्या ये हुआ 2 3 ये 4। तो 4 क्रमागत क्या हो गया ये विषम संख्या हो गया। 4 क्रमागत क्या हो गया विषम संख्या हो गया। इसी में से कर रहा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। यदि पूछता बड़ी संख्या क्या हो जाता 43 हो जाता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका क्या नंबर है बी नंबर है 37। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है। दो संख्या मान लीजिए x और y, x दोनों का अंतर क्या है 14 है। फिर कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर क्या है आपका दिया हुआ कितना है आपका 56 है 56 है। कह रहा है संख्याएं ज्ञात करें। क्या करेंगे हम देखिए इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई और x प्लस वाई। हम बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। चलिए बेसिक ही बना लीजिए। ये 56 हो गया। देखिए x माइनस वाई का मान कितना 14 है, तो x प्लस वाई का मान हम क्या करेंगे निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 14 चक्का 56 हो जाएगा। यानी आपको जो है x प्लस वाई का मान क्या आ गया 4 हो गया। दो समीकरण आपको मालूम है तो x का मान क्या हो जाएगा कैसे निकालते हैं, दोनों को हम ऐड करते हैं और 2 से भाग लगाते हैं। 14 4 कितना होता है 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। एक मान आपका आ जाएगा 9। फिर जो है क्या करेंगे हम 14 में 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले जो है प्लस की संख्या लिया जाता है, ठीक है, ये प्लस का लिया जाता है। जब हम अंतर करेंगे तो क्या आएगा 14 में 4 घटाएंगे तो 4 10 आएगा, यानी माइनस 10 आएगा। क्या आएगा y का मान कैसे निकालेंगे माइनस 10/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 9, क्या होगा 9 आएगा और -5 आएगा। एक ही ऑप्शन है आपका क्या है ए नंबर में क्या है 9 और -5 है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसी संख्या के 1/2, 1/3 और 1/5 का योग
उस संख्या से 12 अधिक है। तो देखिए संख्या हम x मानते हैं, यानी क्या हो जाएगा x/2 प्लस x/3 प्लस x/5, इसका योग जो है संख्या से, यानी दोनों के बीच अंतर क्या हो जाएगा 12 अधिक है, यानी दोनों की मूल संख्या से, मूल संख्या और इसका योग दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखिए ये 5×15 हो जाएगा, जिसका इसका मान निकालेंगे तो क्या करेंगे 5×15 यहाँ हो जाएगा, 15x हो गया ये। फिर हम इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे 15×10 हो जाएगा, ये 10x लिए हैं। फिर इसका निकालेंगे तो क्या 3×2=6 हो जाएगा 6x। नीचे में क्या करते हैं 5×15=30 कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका -x, ये हो गया आपका 12। ये आपको जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 15×6 21 10 31 हो जाएगा, यानी 31x/30 -x बराबर 12 हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका x/30 हो गया, ये 12 के बराबर है, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 12×3 = 36, यानी 360 हो जाएगा। संख्या क्या निकाले हम 360 निकाले, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 360। चलिए आज इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।